ज्ञानवापी के बाद मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि विवाद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट से मथुरा की शाही मस्जिद की एएसआई सर्वे की मांग की गई है और इस मुद्दे पर याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता और एडवोकेट हमारे साथ हैं। सार्थक जी हैं। सार्थक जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी ओर से क्या मांग की गई है। मैं बता दूं, एक तो सबसे पहले याचिकाकर्ता जो हैं वो आशुतोष पांडे जी हैं, जो जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। हमारी मांग ये है कि क्योंकि ये टाइटल डिस्प्यूट नहीं है, आप इसमें ये देखिए कि इनके पास में लैंड की कोई ओनरशिप भी नहीं है। मैटर शुरू होने से पहले ही हम लोगों ने, सिविल सूट शुरू होने से पहले ही एक एप्लीकेशन मूव करी थी जिसमें हमने कहा था कि उस जगह का सर्वे हो जाए। जो 13.37 एकड़ लैंड है वो टोटल लैंड जो है वो कृष्ण जन्मभूमि न्यास की है और शुरू से ही वो कृष्ण जन्मभूमि के नाम ही दर्ज है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हमने लीज पे ली, फिर ये कहते हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। सब के सब गलत हैं और उसी को लेके हमारी एक एप्लीकेशन जो हमने नीचे से हम लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लेके आए हैं, जिसपे हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी ऑर्डर किया। हालांकि उन लोगों ने उस एप्लीकेशन को अलाउ नहीं किया, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करेंगे कि जैसे कि ज्ञानवापी में हुआ, ज्ञानवापी में सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं, वैसे ही हमको भी डायरेक्शन मिले और यहाँ पर जो ऑर्डर है उसको कंप्लाई करते हुए वहाँ पर कोई ना कोई सर्वे हो। जैसा अभी सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा, उसके बाद डिसाइड होगा। लेकिन हमारी डिमांड यही है कि वहाँ सर्वे हो पहले और उसी के बाद तय हो कि केस चल सकता है या नहीं चल सकता है। इस मामले में आपकी ओर से सुप्रीम कोर्ट से कब या मेंशनिंग की जा सकती है या फिर जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है? मैटर ऑलरेडी फाइल्ड है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 16 को मेंशन करके और इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करें। एक अंतर है ज्ञानवापी और इस मामले में। ज्ञानवापी मामले में वहाँ पर टाइटल सूट का मसला ही नहीं था और यहाँ पर चूंकि टाइटल सूट पहले से ही श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के पास है और जो मस्जिद है उसके पास सिर्फ लीज है। ऐसी स्थिति में क्या सर्वे के ऑर्डर में भी कोई फ़र्क पड़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि ज्ञानवापी वाले मामले में ये कहते हुए आदेश दिया था कि जो सर्वे है उससे किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो आड़े आता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक तरीके से ये एक तरीके का एनक्रोचमेंट ही है। आप देखिए कि उनके पास में ना तो कोई लीज डीड है प्रॉपर, ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज डीड है, ना ही कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, ना अगर आप वहाँ पे अगर देखें तो नगर निगम में ना ही उनका नाम दर्ज है। गलत तरीके से बिजली जो है वो चला रहे थे, चोरी की बिजली चला रहे थे, जिसके लिए एफआईआर भी हुई है। उसके बाद जनरेटर चलाते हैं जिससे कि मंदिर की दीवारों को नुकसान होता है। वहाँ टॉयलेट्स बना रखे हैं जिसकी वजह से जो धार्मिक आस्था है उसको क्षति पहुँचती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर इसमें सर्वे हो जाता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इसको सर्वे में होने में क्या बुराई है। यानी कि ज्ञानवापी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ उससे आपके केस को भी एक तरह से बल मिल गया कि अगर इसमें सर्वे हो जाता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा, याचिकाकर्ता ने भी यही मांग करी है कि केस चलने से पहले, शुरू होने से भी पहले हम यही मांग कर रहे हैं कि क्यों ना एक सर्वे करवा लिया जाए, साइंटिफिक सर्वे हो जाए। वहाँ पे आज भी जो बुनियाद है वो जो है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। सर्वे अगर हो जाएगा तो वो सब सामने निकल के आ जाएगा और सारी चीज़ें, वहाँ कुआं है, वहाँ पर कमल के निशान हैं और भी अन्य चिन्ह हैं, त्रिशूल के निशान हैं। तो अगर ये सब चीज़ें सामने निकल के आ जाती हैं तो मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा कि ये लैंड जो है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि की है और वहाँ पर गलत तरीके से ये ईदगाह बनाई गई है। तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में अगर केस चलता है, कोर्ट डिसाइड करती है, जो भी निर्णय लेगा वो हमें, यानी कि मालिकाना हक जो है उसका जो केस है उसको भी एक तरह से स्पष्टता आ जाएगी। उसमें सीधे तौर पर अगर एएसआई सर्वे या किसी भी तरह का सर्वे वहाँ किया जाता है तो ये सामने आ जाएगा कि आखिर जो मस्जिद बनी है वो किस मंदिर के ऊपर बनी है या किस स्थल के ऊपर बनी है। बिल्कुल, देखिए, सर्वे हो जाएगा तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें निकल के सामने आ जाएंगी। कोर्ट को भी शायद निर्णय लेने में आसानी होगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना सार्थक चतुर्वेदी जी को, जिन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता आशुतोष पांडे जी हैं और इस मामले में अब 16 अगस्त को जल्द सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट से की जाएगी। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।